नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से चंदू सर की क्लास के मंच पर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के दुर्ग के बारे में। यहाँ से अक्सर एक सवाल जो है वह हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। आइए सबसे पहले कुछ बातें करते हैं कि दुर्ग निर्माण जो है, इसका पहला उल्लेख जो है यह मनुस्मृति नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, जिसमें एक तरह से जो गिरि दुर्ग है, इस गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि भाई हाँ, गिरि दुर्ग जो है, गिरि यानी कि जो पहाड़ी पर बना हुआ होता है वह दुर्ग सर्वश्रेष्ठ होता है। गिरि दुर्ग यानी कि जो दुर्ग इस तरह से पहाड़ी पर बनाया जाता है वो दुर्ग क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। ये वाला इसको क्या कहते हैं हम, इसी को हम गिरि दुर्ग कहते हैं। यह सबसे अच्छा होता है, वास्तविकता में बात है ही सही। ठीक है, चलिए, दुर्ग के संदर्भ में हम बेसिकली तीन तरह की शब्दावलियों को पढ़ते हैं। किला, किला क्या होता है, एक साधारण आर्किटेक्चर। गढ़ एक मध्यम, और दुर्ग यह उच्च या सर्व सुविधा संपन्न होता है जिसमें सब कुछ होता है। ठीक है, यानी कि कृषि का कार्य भी यहीं पर होगा। ठीक है, उत्पादन और उपभोक्ता दोनों यहीं पर रहेंगे। ठीक है, महाभारत काल के आचार्य शुक्र ने अपने ग्रंथ शुक्र नीति में दुर्ग के 9 प्रकार बताए हैं। शुक्र ने कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए। जैसे पारिक दुर्ग, एक ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई रहती। मान लीजिए ये आर्किटेक्चर है तो इसके ये चारों तरफ जो है वह खाई बनाई गई है, जैसे लोहागढ़, भरतपुर, जूनागढ़, बीकानेर। इसी प्रकार एक दुर्ग आता है जिसे हम जल दुर्ग या ओदक दुर्ग कहते हैं। इसके चारों तरफ जो है वह जल भरा हुआ रहता है, जैसे गागरोन, झालावाड़, मनोहर थाना झालावाड़, भटनेर का किला, भैंसरोडगढ़ का किला। ये क्या होते हैं सब, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ प्रकार के दुर्ग है। चारों ओर इसके क्या होती है जी, पहाड़ियां होती है, इसे गिरि दुर्ग कहते हैं। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग जो है वह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। धानवन दुर्ग या भूमि दुर्ग, चारों ओर इसके मरुस्थल होता है, जैसे सोनार का दुर्ग कहाँ पर है, जैसलमेर में है। एरण या दुर्गम दुर्ग, इस दुर्ग के मार्ग में कांटे और पत्थर होते हैं। एक ऐसा दुर्ग जिसके रास्ते पे जो है वह क्या होते हैं, कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं, उसे हम एरण दुर्ग या दुर्गम दुर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए रणथंबोर का किला। सैन्य दुर्ग, एक ऐसा दुर्ग जो वीरों का निवास स्थान हो, उस दुर्ग को हम सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अधिकांश दुर्ग, दुर्ग में क्या होते हैं, वीर रहते हैं, स्वाभाविक बात है। ठीक है, इसी प्रकार पारिद दुर्ग होता है जिसके चारों ओर जो है विशाल परकोटा बना हुआ हो, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ किला है। ठीक है ना। अधिकांश दुर्ग जिसके चारों तरफ विशाल परकोटा होता है, आमेर का दुर्ग इसमें आता है। शाहे दुर्ग, शाहे सहायता देने वाला, यानी कि बंधुजनों का निवास स्थान जहां पर होता है उसे हम शाहे दुर्ग कहते हैं। इसमें अधिकांश दुर्ग शामिल होते हैं। वन दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिसके चारों तरफ वन ही वन हो, जंगल हो भयानक, जैसे जालोर का किला। ठीक है, अब हमारे राजस्थान में कुछ मिट्टी के दुर्ग भी पाए जाते हैं, जैसे बाला किला, अलवर वाला, बटनेर, हनुमानगढ़, लोहागढ़, भरतपुर। अब लोहागढ़ का किला तो क्या है ना, अंदर का जो दुर्ग है यह तो पत्थर का बना हुआ है। ठीक है ना, लेकिन इसके चारों तरफ जो चार दीवारी बनी हुई है ना, ये बनी हुई है मिट्टी की। ये किसकी बनी हुई है, ये मिट्टी की बनी हुई है। इसीलिए जब यहाँ पर लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया था तो जो तोप के गोले चला था तो इस मिट्टी की बाउंड्री के अंदर जाकर के वो फंस जाते थे, धस जाते थे। इसीलिए इसे मिट्टी के दुर्ग के रूप में जानते। 2013 में हमारे राजस्थान के कुछ दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जैसे गागरोन का किला, जैसलमेर का, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर। ये हमारे ऐसे दुर्ग हैं जिन्हें हमने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। क्लियर हो गई बात। इनके लिए एक वो ट्रिक भी आती है, पता होगा ना, चीकू, आम और गाजर। चीकू, आम व गाजर। देखो, ची से चित्तौड़, कू से कुंभलगढ़। ठीक है, ये रहे चित्तौड़ कुंभलगढ़, आ से आमेर हो गया, है ना। गाजर से गागरोन हो गया, और ज से जैसलमेर हो गया, और र से रणथंबोर हो गया। चीकू, आम, गाजर, ये इसकी एक ट्रिक होती है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्ग जो हैं वह इस प्रकार हैं, जैसे चित्तौड़ का किला कहाँ पर है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है। मैसा के पठार की चित्रकूट जो पहाड़ी है उस पर यह स्थित है। ठीक है,
तो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर, मेरे प्यारे साथियों, मेसा के पठार की चित्रकूट पहाड़ी पर यह स्थित है। इसका जो निर्माण है यह 7वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया था। किसने बनवाया था? 7वीं शताब्दी में बनवाया था, चित्रांग मौर्य ने बनवाया था। और इसकी आकृति है, यह वेल मछली के समान है। जो वेल मछली होती है उसके समान इसकी आकृति बताई जाती है। इसे ही हम रक्त रंजित दुर्ग, किलों का सिरमौर, दुर्गाधिराज, राजस्थान का गौरव और खिजराबाद, इन नामों से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? रक्त रंजित किला, किलों का सिरमौर कहते हैं, दुर्गाधिराज कहते हैं और राजस्थान का गौरव कहते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा खिजराबाद कहते हैं। किसे कहते हैं? चित्तौड़ के किले को कहते हैं। इसे ही कृषि कार्य करने वाला दुर्ग भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर कृषि का काम भी होता है। रक्त रंजित यानी कि इसमें कई सारे 3 शाखे हुए हैं, हमें पता है। किलों का सिरमौर कहते हैं ना, ये गढ़गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है, ठीक है ना। दुर्गाधिराज, जितने भी दुर्ग हैं उन सबका राजा है और वास्तव में राजस्थान का गौरव है, क्योंकि राजस्थान की गौरव गाथा चित्तौड़ के किले से जुड़ी हुई है। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजरा खान को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया था, तभी से इसका नाम खिजराबाद हो गया। किसे समर्पित किया गया है? भगवान हनुमान को समर्पित किया गया है। और जिसका रेडियस है, व्यास जो है इसका, वह 16 किलोमीटर का माना जाता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा और पहला लिविंग फोर्ट है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दिल्ली से मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित है, यानी कि जब आप दिल्ली से मालवा की तरफ जाते हैं तब आपको चित्तौड़ का किला दिखाई देता है। कुल प्रवेश द्वार है 7। अब ये सब 7 प्रवेश द्वार को ना याद करने में बड़ी समस्याएं आती है विद्यार्थियों को, लेकिन एक तरीके के माध्यम से मैं आपको याद करवाता हूँ। जैसे मेसा का पठार, मेसा के पठार का चित्रकूट पहाड़ी 1850 फीट इसकी ऊंचाई पर बना हुआ है चित्तौड़ दुर्ग, ठीक है। रामपोल जो है ना, यहाँ पर फत्ता सिसोदिया का स्मारक है, ठीक है। फिर उसके बाद 6ठे नंबर का पोल आता है, मतलब ऊपर सबसे टॉप लेवल पे राम पोल है, ठीक है। फिर लक्ष्मण पोल, फिर जोड़ला पोल, फिर गणेश पोल, फिर हनुमान पोल, ठीक है। भैरव पोल, हनुमान पोल पे जयवल राठौड़ और कल्ला राठौड़ की छतरियां हैं। फिर भैरव पोल आ गया और फिर आता है पांडन पोल, जो इसका मुख्य दरवाजा। अच्छा देखो, अब इसकी ट्रिक देखो। हमेशा अगर आपको ये बात पता हो तो जो राम है यह लक्ष्मण के साथ रहते हैं ना, और राम और लक्ष्मण कैसे रहते हैं? जोड़े से रहते हैं। राम और लक्ष्मण कैसे रहते हैं? जोड़े से रहते हैं। यह गणेश जी के साथ हनुमान जी के पास जाते हैं कि भाई हनुमान जी आप आओ, और हनुमान जी के साथ मिलकर के ये भैरव के पास जाते हैं, भैरव बाबा मान जाओ। और भैरव को मनाने के लिए किसकी बलि दी जाती है? पाडे की बलि दी जाती है। तो राम लक्ष्मण जोड़ला, गणेश पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल और पाडन पोल, ठीक है ना। एक दो बार पढ़ोगे तो ये चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। यहाँ पर कुछ स्मारक बने हुए हैं, जैसे विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, हमने राजस्थान के इतिहास में पढ़ा था। इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखना, राणा कुंभा ने करवाया था। जैन कीर्ति स्तंभ है, यह 10वीं-11वीं सदी में जैन विद्वान जीजा साहा द्वारा आदिनाथ भगवान को समर्पित एक 7 मंजिला स्तंभ है। कितने मंजिला स्तंभ है? 7 मंजिला। यहाँ पर एक पद्मिनी महल है, फतेह प्रकाश महल है, फतेह सिंह द्वारा निर्मित संग्रहालय बना हुआ है यहाँ पर। कुंभा महल यहाँ पर है, जिसे नवलखा भंडार भी कहते हैं। इसके बाद बनवीर द्वारा निर्मित तुलजा भवानी का मंदिर है। सत बीसी है, ये RS प्री में पूछा गया था। सत बीसी होता है 27 जो जैन मंदिर है उनका समूह। सत बीसी, सत 7 बीसी यानी कि 20, 7 और 20 27 हो गया। यहाँ पर शमीदेश्वर या मोकल का मंदिर है। कालिका माता मंदिर है, राणा हम्मीर के द्वारा बनवाया गया था, मूल रूप से सूर्य मंदिर है यह। श्रृंगार मंदिर है जो कि शांतिनाथ जैन मंदिर है। और इसके अलावा कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तो याद रखना, कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। तो यह आर्किटेक्चर थोड़ा सा याद रखिएगा इसके अंदर। क्लियर? चलिए
थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं हम रणथंबोर दुर्ग के बारे में कि सर व्हाट वाज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द रणथंबोर फोर्ट। यह कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में अरावली की 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित थंबोर पहाड़ी पर यह स्थित है। थंबोर पहाड़ी पर है, यहाँ पर कई सारे युद्ध लड़े गए, इसीलिए इस दुर्ग का नाम पड़ा रणथंबोर का दुर्ग, क्योंकि युद्ध को क्या कहते हैं? रण कहते हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा रणथंबन देव के द्वारा करवाया गया था। किसने बनवाया था? राजा रणथंबन देव ने बनवाया था। कब बनवाया था जी? 10वीं शताब्दी में बनाया था। अबुल फजल क्या लिखते हैं? अबुल फजल लिखता है कि यह अन्य दुर्ग नग्न है, पर यह दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद है। बख्तरबंद का मतलब है कि साहब इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ का प्राकृतिक वातावरण इतना जबरदस्त है कि हर कोई इस दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पर आया था ना, तो बड़ी मुश्किल हुई थी उसको यहाँ आने पे। कहते हैं कि यहाँ पर पहुंचने के लिए कुल मिलाकर के 7 पहाड़ियों को पार करना पड़ता है। जब आप एक पहाड़ी पर पहुंचेंगे, सॉरी एक छतरी पर पहुंचेंगे, तब जाकर के आपको दूसरी छतरी नजर आएगी जो दूसरी पहाड़ी पर बनी हुई होगी। ठीक है, इसी प्रकार कुल मिलाकर के जब 7वीं छतरी पर पहुंचेंगे तब जाकर के आपको रणथंबोर का फोर्ट नजर आएगा। ये विशेषता है। आज आप रणथंबोर के किले की जाइए, भगवान गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का। तो यह दुर्ग बेसिकली आपको वो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर से नजर नहीं आता है। यह दुर्ग अचानक से हमारे सामने आता है। ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसे में सैकड़ों किलों को तो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है? वो कहता है कि ऐसे सैकड़ों किलों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यहाँ का जो प्रवेश द्वार है यह नवलखा दरवाजा कहलाता है, जो कि कछवाहा शासक जगत सिंह का लेख हमें यहाँ से प्राप्त होता है। ये प्रश्न आपके एक बार पूछा गया था, मुझे जहां तक पता है, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था कि कछवाहा शासक जगत सिंह का लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये रणथंबोर के नवलखा दरवाजे से प्राप्त होता है। यहाँ पर कुछ अन्य दरवाजे हैं, जैसे कि तोरण दरवाजा। यह 3 दरवाजों का एक समूह माना जाता है। मुस्लिम शासक अंधेरी दरवाजा इसे कहा करते थे, वहीं कछवाहा शासकों ने इसे त्रिपोलिया दरवाजा कहा है। त्रिपोलिया दरवाजा कहाँ पर है? तो याद रखना रणथंबोर में। ठीक है, रणथंबोर का जो मुख्य तोरण द्वार है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिपोलिया दरवाजा कहते हैं। त्रिपोलिया बाजार जयपुर में है, जहां पर माधो सिंह जी प्रथम के द्वारा बनाया गया एक 7 मंजिला विजय स्तंभ स्थित है, जिसे हम सरगासूली कहते हैं, ईसर लाट कहते हैं। यहीं पर एक हाथी पोल है और एक गणेश पोल है। तो यह कुछ आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ पर है। कुछ प्रमुख स्थल है यहाँ पर, जैसे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, दूसरा जोगी महल है, और तीसरा 32 खंभों की छतरी है। क्या है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जोगी महल है, और 32 खंभों की छतरी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर कुछ और भी आर्किटेक्चर है, जैसे अधूरा स्वप्न, अधूरी छतरी। बेसिकली रानी कर्मावती ने एक सपना देखा था, उस सपने के आधार पर छतरी बनाई, लेकिन पूरा नहीं बन पाया, इसीलिए इसे अधूरी छतरी, अधूरा स्वप्न कह देते हैं। पुष्पक भवन बना हुआ है, हमीर द्वारा निर्मित 3 मंजिला भवन है यह। हमीर की कचहरी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। पद्म तालाब है, सुपारी महल है। एक ही स्थान पर सुपारी महल की विशेषता देखिए, एक ही स्थान पर मंदिर है, मस्जिद है और गिरजाघर है। आप सोच के देखिए सुपारी महल की खूबसूरती कितनी जबरदस्त है कि यहाँ पर एक ही स्थान पर मंदिर भी बनाया गया है, उसी स्थान पर मस्जिद भी है और उसी स्थान पर गिरजाघर भी है। यहाँ पर जोरा भोरा भी है, अनाज रखने का गोदाम जो होता है। यहाँ पर कुत्ते की छतरी है। मेरे प्यारे साथियों, पहले समय था कि रणथंबोर दुर्ग के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए हर कोई बहुत आसानी से जा सकता था। हालांकि ऐसी बात नहीं है, अभी भी वहां पर दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया ना, इन दिनों टाइगर का खतरा बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में यह जो है आपका रणथंबोर का किला स्थित है। और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान भाई साहब, इस समय टाइगरों की संख्या बहुत मात्रा में बढ़ी हुई। ठीक है, तो जाने से जो है वह डर लगता है। पिछले कई दिनों में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है कि कहीं लोगों को टाइगर पकड़ करके ले गया, इसलिए लोग जाने से अब कतराते हैं। ठीक है ना। लेकिन जिनके अंदर जज्बा होता है, जिनको अपनी जान की परवाह नहीं होती, वो तो भाई साहब, मुझे तो मेरा जान बहुत प्यारी है जी, तो मैं तो जाता ही नहीं।
है ना। तो हमारे एक प्यारे विद्यार्थी हैं पीयूष भाई, तो पीयूष जी जो हैं हमें रोज भगवान के दर्शन करवाते हैं, ठीक है ना। आज भी उन्होंने फोटो भेजा है, रोज पिछले शायद साल भर से वह है, रोज उनको पता है कि भगवान के दर्शन करते हैं भगवान, ये हमारे चंदू सर, तो इसीलिए यह 14 अप्रैल से ही जो है वह निरंतर दर्शन करवा रहे हैं। सॉरी, ये 22 अगस्त 2023 से निरंतर मैसेज करते हैं, भगवान का दर्शन करवाते हैं, आज भी करवाए हैं इन्होंने, ठीक है। तो ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। खंडार दुर्ग, यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंबोर दुर्ग का एक सहायक दुर्ग है जी। हेल्पिंग फोर्ट ऑफ खंडार ऑफ रणथंबोर दुर्ग, यहाँ पर जो तोप रखी गई है वह शारदा तोप है, ठीक है। इसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग आता है, जोधपुर में चिड़िया टूंक या पंचेटिया पहाड़ी पर निर्मित एक प्रकार का गिरी दुर्ग है। इसी को हम क्या कहते हैं, मयूर ध्वज, मोर ध्वज, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़ और कागमुखी के नाम से जानते हैं। तो इसी को मयूर ध्वज कह लीजिए, मोर ध्वज कह लीजिए, गढ़ चिंतामणि कह लीजिए, सूर्यगढ़ कह लीजिए, कागमुखी कह लीजिए, किसको, मेहरानगढ़। जोधपुर में है, चिड़िया टूंक या पंचेटिया पहाड़ी पर बना हुआ है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही मयूर ध्वज कहते हैं, इसे ही मोर ध्वज कहते हैं, इसे ही गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, इसे सूर्यगढ़ कहते हैं, इसे कागमुखी कहते हैं। दुर्ग की नींव में रजिया बलाई नाम के एक व्यक्ति की जीवित बलि दी गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। निर्माता राव जोधा है और नींव रखी थी रिद्धि बाई ने, माँ करणी, जिन्हें हम करणी माता कहते हैं, ठीक है, रिद्धि बाई के द्वारा नींव रखी गई थी। चलिए, रूडयार्ड किपलिंग के बारे में पढ़िएगा। जब रूडयार्ड किपलिंग मेहरानगढ़ दुर्ग के पर आता है तो कहते हैं कि कहा गया है कि यह दुर्ग जो है इसका निर्माण परियों ने किया था। किसने किया था जी, परियों ने इस दुर्ग का निर्माण किया था। तो रूडयार्ड किपलिंग जो ने इस बारे में लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने किया था, परियों ने किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई। चलिए, तो एक बार आर्किटेक्चर देखिए। चिड़िया टूंक पहाड़ी, इस पर मेहरानगढ़ है, एक दरवाजा फतेह पोल है, एक जय पोल है, कुल मिलाकर 101 बुर्ज है। यह 121 मीटर ऊंचा है और लाल पत्थर से पूरी तरह से बना हुआ। इसी मेहरानगढ़ की दुर्ग की दीवार पर खड़े होकर एक अरबपति व्यक्ति, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, नाम आता है बिल क्लिंटन, सॉरी क्या नाम है उनका, माइक्रो जिसने चाय पी थी यार, बिल गेट्स, आए, जोधपुर को देखा, क्योंकि जोधपुर में जो घरों की पुताई होती है वो चूने से होती है, चूना ठंडक रहता है गर्मी में, और यहाँ पर गर्मी ज्यादा रहती है। तो उसने क्या कहा था बिल गेट्स ने, उन्होंने कहा कि जोधपुर इज द ब्लू सिटी, नीली नगरी है यह, ठीक है, ये बात याद रखें। यहाँ स्थित लोहा पोल का निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। यहाँ पर धन्ना बीबा की 10 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। धन्ना बीबा की जो 10 खंभों की छतरी है, इसे ही मामा भांजा की छतरी के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, मामा भांजे की छतरी के रूप में जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर यहाँ पर बने हुए हैं, जैसे श्रृंगार चौकी, जोधपुर के राजाओं का राज तिलक यहाँ होता था। भूरे खान की मजार, जहूर खान की मजार यहाँ पर बनी हुई है। अब यहाँ पर कुछ आर्किटेक्चर हैं, इनके मैंने नाम लिख दिए हैं और किस राजा ने बनवाया था वो लिख दिया। इससे क्या होता है ना, चीजें बहुत आसान हो जाती है। जैसे यहाँ के राजा हुए सूर सिंह जी, उन्होंने मोती महल बनवाया था, सोने की पालिश है इसके ऊपर। अजीत सिंह जी ने फतेह महल बनवाया, अभय सिंह ने फूल महल, सूर सिंह ने तलहटी महल, मान सिंह ने मान प्रकाश पुस्तकालय, मालदेव ने चोखेलाव महल और राव जोधा ने चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो राजा सूर सिंह ने मोती महल बनवाया, अजीत सिंह ने फतेह महल, अभय सिंह ने फूल महल, सूर सिंह ने तलहटी महल, मान सिंह ने पान प्रकाश पुस्तकालय, मालदेव ने चोखेलाव महल, राव जोधा ने चामुंडा माता मंदिर बनवाया। कुछ यहाँ पर बेहद शानदार प्रमुख तोपें रखी गई है, जैसे भवानी, कड़क बाण, बिच्छू बाण, गजनी खान, दुर्धानी, जमजमा, किलकिला, शंभू बाण, नुसरत, गुब्बारा, नागफणी, गजक और मधावा।
ये यहाँ की कुछ शानदार और प्रमुख तोपें हैं। भवानी, कड़क बाण, बिच्छू बाण, गजनी खान, धुड़धानी, जमजमा, किलकिला, शंभू बाण, नुसरत, गुब्बारा, नागफणी, ठीक है, गजक और मधावा। इसी प्रकार हम एक किला देखते हैं जिसे हम मंडोर का किला कहते हैं। इसका प्राचीन नाम होता है मांडव्यपुर। गुजर प्रतिहार कालीन राजधानी है यह। जोधपुर जिले में बौद्ध शैली में बना हुआ यह एक गिरी दुर्ग है और यह दुर्ग भूकंप के कारण नष्ट हो चुका है। मंडोर का किला बौद्ध शैली में बना हुआ है, यह नाम थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसी प्रकार कुचामन का दुर्ग जालिम सिंह मेड़तिया के द्वारा बनवाया गया था, एक प्रकार का गिरी दुर्ग है यह किला जागीरदारों से टक्कर लेता था, इसीलिए इस किले को जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखना, जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। उपनाम क्या है? अणलखा किला। इसे क्या कहते हैं? अणलखा किला कहते हैं। शत्रु सेना को पराजित करने वाला है यह। यहाँ पर हवा महल और सुनहरा बुर्ज स्थित है। क्या है? हवा महल है, सुनहरा बुर्ज है। इसी प्रकार एक किला होता है जिसे भैंसरोडगढ़ कहते हैं, बहुत शानदार किला है। चित्तौड़ जिले में चंबल और बामणी नदियों के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग है जिसे भैंसा साहा नामक व्यापारी और रोड़ा चारण के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? याद रखना, भैंसा साहा ने बनाया था। ठीक है मेरे दोस्त, रोड़ा चारण ने बनाया था। तो एक व्यापारी और एक चारण के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एकमात्र दुर्ग है जिसे किसी व्यापारी के द्वारा बनवाया गया था। इसे ही क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं और इसे ही अभेद दुर्ग कहते हैं। इसे भैंसरोडगढ़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं और इसे ही अभेद दुर्ग के रूप में भी हम जानते हैं। इसी प्रकार एक किला होता है जिसे गागरोन दुर्ग कहते हैं। स्थिति झालावाड़ जिले में आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर, जिसे सामेल जी कहते हैं, वहां पर यह 7वीं 8वीं शताब्दी में डोडा सरदार बिज्जल देव या बिज्जल सिंह ने बनवाया था। देखो यहाँ पर क्या होगा ना, गागरोन के दुर्ग में अगर आप कभी PYQ देखेंगे तो आपको एक नया बात पता चलेगी कि साहब यह जो किला है गागरोन का, मूल रूप से ये डोडा सरदार बिज्जल देव ने बनाया था। तो डोडा सरदार बिज्जल देव भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और सिंपल बिज्जल देव और सिंपल डोडा सरदार भी पूछा जा सकता है, तो ये पता होना चाहिए। और अक्सर पूछते हैं कि साहब जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग है? गागरोन का किला है। ठीक है, आगे बढ़िए। गागरोन गरघाटपुर या डोडगढ़ के रूप में जानते हैं। खिंची शासक देवन सिंह ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, गागरोन गरघाटपुर या डोडगढ़, खिंची शासक देवन सिंह ने इसका नामकरण किया। यह दुर्ग बिना नींव के एक विशाल चट्टान पर बना हुआ है। यह दुर्ग जो है वो बिना किसी नींव के है और एक विशाल चट्टान पर बना हुआ है। यहाँ पर पाषाण कालीन औजार अर्राठा और डेकुली जो है वह स्थित है। अर्राठा मूल रूप से पाषाण वर्षा यंत्र होता है। अर्राठा क्या है? यानी कि जैसे आपने देखा होगा ना, बाहुबली फिल्म आपने देखी होगी, बाहुबली चैप्टर 1, तो उस बाहुबली चैप्टर 1 के अंतर्गत हमने देखा कई बार मेरे प्यारे साथियों कि बाहुबली जब युद्ध करने जाता है कालकय के साथ, तो उसके पास एक औजार होता है जिसमें वो पत्थर फेंकता है। हालांकि उसने एक नई तकनीक विकसित की थी कि पत्थर के साथ जो है वह मिट्टी का तेल या डीजल या जो भी उस समय का ज्वलनशील पदार्थ था वह लगा हुआ, उसमें डूबा हुआ कपड़ा फेंका था। बाद में उसने तीर चलाया तो उसमें आग लग गई थी। वही होता है अर्राठा और डेकुली। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर है। कभी आपको मौका मिले तो गागरोन के किले को जरूर देखिएगा। अब देखिए, इस तरह के डायग्राम से चीजें अपने आप में क्लियर हो जाती है। देखिए, विंध्याचल पर्वत है, ये मुकुंदरा की पहाड़ी है ना, ये काली सिंध नदी है, इधर से आहू नदी है और यहाँ पर ये दोनों आकर के मिलती है सामेल नाम के स्थान पर। ठीक है ना, इस सामेल नाम के स्थान पर ही गागरोन दुर्ग बना हुआ है। इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है। इसका जो दरवाजा है वह बुलंद दरवाजा कहलाता है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसके जो ये पहाड़ी है यह गिद्ध कराई पहाड़ी है। ऐसी मान्यता है कि अगर अगर किसी को सजा देनी होती थी तो जालिम कोट पर कोटे के नीचे से उसे गिद्ध कराई पहाड़ी पर फेंक दिया जाता था। ठीक है ना,
क्या ये बात क्लियर हो गई? और गिद्ध कराई पहाड़ी जो है वो कहाँ पर मिलती है हमें? तो यह गागरोन में मिलती है। चारों तरफ आमजर वन है यहाँ पर। इसमें राया प्रजाति के हीरामन तोते पाए जाते हैं। हीरामन तोते जो हैं यह अपने बोलने की कला के लिए प्रसिद्ध है। बोलने की कला के लिए जो है वह जाने जाते हैं। कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे लकड़ी का यहाँ पर उठाऊ पुल बना हुआ है, संत पीपा की छतरी है, अचलदास खिंची का महल है यहाँ पर। और इसी अचलदास खिंची के समय जो है शिवदास गार्डन साहब जो है इन्होंने अचलदास खिंचीरी वचनी का नामक ग्रंथ लिखा था। यहाँ पर सिक्के ढालने की व्यवस्था है। कहा जाता है कि कोटा राज्य के जो सिक्के थे वो यहीं पर ढला करते थे। यहाँ पर एक नक्कार खाना बना हुआ है। सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पर है, जिसे हम मिठे शाह की दरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखना, जिसे हम मिठे शाह की दरगाह कहते हैं। भगवान मधुसूदन जी का जो मंदिर है वो भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए। सोनार का किला ये जैसलमेर में है। जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है और ये धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह दुर्ग बिना चूने के तथा लकड़ी की छत से बना हुआ है। बिना चूने के, और जिसमें छत बनाई गई है वो लकड़ी की बनाई गई है। इसका कुछ उपनाम है, जैसे गोहरारगढ़ जो त्रिकूट पहाड़ी या गोरारा पहाड़ी पर है, उत्तर भंड किवाड़ उत्तरी सीमा का रक्षक, कनकाचल और काकमुखी यानी कि काक ऋषि की तपोस्थली होने के कारण। ठीक है, क्या कहलाता है यह? काकमुखी कहलाता है। दुर्ग की आकृति जहाज के समान है, इसीलिए दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यह रेत के समंदर में जहाज के लंगर डाले हुए हो, यानी कि यह एक जहाज के समान है। इसीलिए जब हम इस दुर्ग को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मिट्टी का समंदर है, रेत का समंदर है, और रेत के समंदर में जहाज ने लंगर डाल रखा हो। जैसे अभी हॉर्मुज काफी चर्चा का विषय रहा। जब हॉर्मुज बंद हुआ तो कई सारे जहाजों ने लंगर डाल दिए थे, आपको पता ही होगा। ठीक है, और तो एक वीडियो और वायरल हुआ था। वो वीडियो कौन सा था? कि जब उन जहाजों के द्वारा वह हटाए गए थे, वह लंगर हटाए गए थे उसका। ठीक है ना? तो जहाज के रेत के समंदर में जहाज के लंगर डाले हुए हैं। इसका दोहरा परकोटा है जो पाड़ा या कमरकोट कहलाता है। दोहरा परकोटा, जैसे मान लीजिए दुर्ग है तो इसके चारों तरफ ये पहला परकोटा और फिर ये दोहरा परकोटा। हो सकता है ये दोहरा परकोटा यहाँ पर इसलिए बनाया गया हो ताकि रेत जो है वह दुर्ग के अंदर नहीं जा सके, या कोई सुरक्षात्मक उपाय भी हो सकता है। कुल मिलाकर के बुर्ज जो है वह 99 है, 99 बुर्ज यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ प्रवेश द्वार है, जैसे अक्षय पोल ये मुख्य द्वार है यहाँ पर, सूरज पोल, भूता पोल, गणेश पोल, रंग पोल, यह कुछ बेहद ही शानदार प्रवेश द्वार। याद रखिएगा, अक्षय पोल, सूरज पोल, भूता पोल, गणेश पोल, रंग पोल, ये यहाँ के कुछ जबरदस्त प्रवेश द्वार है। कुछ प्रमुख स्थल हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसे जैन पुस्तक भंडार। यह जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार भी है। यहाँ पर हमें अस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार संग्रह देखने को मिलता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पुस्तक भंडार है यह। यहाँ हस्तलिखित अक्षरों से बना सरस्वती जी का चित्र है, जो सरस्वती मंदिर कहलाता है। यानी कि हस्तलिखित अक्षरों से बना हुआ है ना, हाथों से जो अक्षर लिखे जाते हैं उन अक्षरों से सरस्वती जी का चित्र है। यहाँ पर हमें लक्ष्मी नारायण मंदिर, स्वांगिया माता मंदिर और महारावल अक्खे सिंह के द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास यानी कि शीश महल बना हुआ है जैसलमेर के दुर्ग में। यहाँ पर हमें सालिम सिंह की हवेली, जौहर विलास महल जो वर्तमान में एक होटल के रूप में संचालित हो रहा है, और 2.5 शाखों के लिए दुर्ग प्रसिद्ध रहा है। कितने शाखे? याद रखिएगा, 2.5 शाखे, 2.5। जब हम जैसलमेर राज्य का इतिहास पढ़ेंगे तब इसके बारे में बहुत विस्तार से परिचर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जालोर दुर्ग के बाद। जालोर दुर्ग जालोर में सूखड़ी नदी के किनारे पर पड़ता है। गिरी श्रेणी का यह दुर्ग है और इसका निर्माण करवाया था नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम कौन था? तो मेरे दोस्त, यह गुर्जर प्रतिहार शासक
ठीक है। इसे ही सुवर्णगिरी और जलालाबाद के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? सुवर्णगिरी और मेरे प्यारे साथियों जलालाबाद के रूप में जाना जाता है। इसे ही जालंधर दुर्ग भी कहते हैं। इसका जो प्रवेश द्वार है वह सूरज पोल कहलाता है। हसन निजामी ने अपनी किताब ताजुल महाशीर में लिखा है कि जालोर दुर्ग शक्तिशाली और अजय है। हसन निजामी ने किताब लिखी है ताजुल महाशीर, उसमें लिखा है कि जालोर दुर्ग शक्तिशाली है, अजय है, इसे कोई जीत नहीं पाया। कुछ प्रमुख स्थल हैं यहाँ पर, जैसे तोप मस्जिद। इसका निर्माण भोज परमार द्वारा संस्कृत पाठशाला के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मस्जिद में बदल दिया था। तोप मस्जिद, इसका मूल निर्माण भोज परमार ने एक संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तोप खाने की मस्जिद में बदल दिया था। किस मस्जिद में बदल दिया था? याद रखना, तोप खाना मस्जिद। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर जाबाली कुंड है, जोगमाया का मंदिर है और मालिक शाह की दरगाह। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, सामान्य तौर पर आजकल एक परंपरा प्रचलन में है, परंपरा यह प्रचलन में है कि दुर्ग से संबंधित जो ये दरगाह वगैरह है यहाँ से सवाल आता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलिए अभी इस क्लास को यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में दुर्गों को कंप्लीट करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।